अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया। अरअयत, क्या आपने देखा है, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, उस शख्स को देखा है जिसने ख्वाहिश नफ्स को ही खुदा मान लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान के साए के नीचे अल्लाह के सिवा पूजे जाने वाले माबूदों में से सबसे संगीन अल्लाह के नज़दीक वो माबूद है जो लोग अपने नफ्स की ख्वाहिश को माबूद बना के पूजते हैं। रब कहता है इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में माबूद बना लिया। किसको? नफ्स की ख्वाहिश को। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ नफ्स की ख्वाहिश है। चलते किस तरफ है? रब कहते हैं इन्होंने नफ्स की ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जनाजे को भी नमाज ही कहते हो ना? उसका पूरा नाम क्या है? वो भी नमाज है और फजर वाली भी नमाज है। कितना दौड़ रहा है बंदा। मोहल्ले का एक इलाके का एक बासर आदमी इंतकाल कर गया, दौड़ रहा है, छुट्टी ली है, भागा आया है, जल्दी से वुजू किया, जनाजा पढ़ना है। लंबा चौड़ा रश हो गया, सफ़ें गिनी नहीं जा रही, सर गिने नहीं जा रहे। ये किस लिए आए? कहते नमाज पढ़ने हैं जनाजे की। अगर तो आए हो नमाज पढ़ने तो फजर भी नमाज ही है, जोहर भी नमाज है, असर भी नमाज है, मगरिब इशा भी। अगर तो नमाज पढ़ने आए हो तो बताओ ये वाली छुट्टी तुमने 5 नमाजों में क्यों नहीं ली? अगर तो आए हो नमाज पढ़ने तो फिर बतलाओ ये वाला एहतमाम फजर में क्यों नहीं हुआ? ये तुम नमाज पढ़ने नहीं आए, ये हम अल्लाह के हुजूर हाजिरी देने नहीं आए। ये वो जो सियासी रख रखाव है, ये जो जाती ये नफ्स की इबादत है, ये अल्लाह की इबादत नहीं है। ये ख्वाहिश नफ्स की तकमील है, ये रब की इबादत है। ये तो अपने ख्वाहिश के पीछे दौड़े आए हो। मुझे बतलाओ ना। वो एक शायर थे, उन्होंने बात तो बड़ी गलत की, लेकिन चलो बाज़-औक़ात नसीहत के लिए कुछ बातों को दोहरा देना चाहिए। पाकिस्तान के एक मारूफ शायर थे, उनसे किसी ने कहा कि आप मुसलमान हैं? कहने लगा आधा मुसलमान हूँ आधा काफिर हूँ। किस तरह? कहने लगा इस्लाम के अंदर खिंजीर भी हराम है और शराब भी हराम है, लेकिन मैं खिंजीर नहीं खाता, शराब पी लेता हूँ। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़। कहने लगा खिंजीर से मुझे नफरत है, शराब में छुप के कहीं कोने में जाके पीता हूं, तो आधा मुसलमान हुआ ना। कि अगर तुम्हें दीन का हुक्म समझ के नफरत करूं तो फिर जितनी खिंजीर से करूं उतनी शराब से भी करूं। तो किसी ने उस पर तनकीद करनी चाहिए, तो उसने कहा ठहर जा जरा सुन, जिस तरह शराब हराम है, जिस तरह जुआ हराम है, जिस तरह खिंजीर हराम है, मिलावट भी तो उसी तरह ही हराम है, हराम माल भी तो उसी तरह ही हराम है। ये कैसी तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश है कि खिंजीर नहीं खाते? कहते हैं कि किसी इलाके में एक ऑफिसर था, तो वो सब हराम माल इकट्ठा करता था, तो कोई किसी की जरूरत ही नहीं थी उससे बात करने की। तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बड़ी हक बात कहने का मिजाज रखती थी। तो उनकी मुर्गी मर गई, तो उसके गले पे छुरी चला के ना तो उस ऑफिसर के घर दे आई देसी मुर्गी। तो वो शाम को शुक्रिया अदा करने आ गया, कहने लगा अम्मा कमाल कर दिया, देसी मुर्गी तो कोई किसी को देता ही नहीं। कहने लगे बेटे नहीं, कमाल वाली बात नहीं, मर गई थी। तो वो नाराज हो गया, कहने लगा मर गई थी तो मेरे घर क्यों दे दी? कहने लगी सारा मोहल्ला जानता है तू सारा हराम खाता है। तो मैंने कहा ये करोड़ों हराम खा गया तो कोई मुश्किल नहीं, तो एक मुर्गी से क्या तकलीफ देगी? तो अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली, उसको असर हुआ, वो रोने लगा। कहने लगा बात तो तू ठीक कर रही, करोड़ों रुपया हराम का आए तो वो चूंकि नफ्स पसंद कर रहा है तो वो ठीक है, और एक मुर्गी सिर्फ छुरी नहीं चल सकी मर गई तो उससे उल्टी आ रही है, कह रही है, क्या मतलब है इसका? वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारे ज़माने में लोग इस तरह के परहेजगार हैं कि एक शख्स को एक नया जूता मिल गया कहीं गिरा हुआ, उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू किया। किसी का नया जूता गिर गया सड़क पे तो ढूंढता रहा, एक पैर था, ढूंढता रहा, और किसका है भाई किसका है? थोड़ी देर आगे जाके उसे उसका दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने मालिक ढूंढना छोड़ दिया। पहले वो नेक था, क्योंकि एक जूता था ना, पहन नहीं सकता था। जैसे ही उसे इतनी तकलीफ की बात है उम्मत मुस्लिमा, नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, जो तेरी तबीयत में आए। वैसे मां बाप को तू वक्त नहीं दे सका, वैसे अगर तुझे कहा जाए कि मां बाप की तरफ से किसी यतीम बच्चे का खर्चा उठा ले, वो तू नहीं उठा सकता।
तेरे माँ बाप चले गए, उनकी वजह से तू किसी गरीब बहन भाई से ताउन कर ताकि माँ बाप खुश हो, ये साले सवाब वो तू नहीं कर सकता। देखे चेलम पे 50 पकेंगी, क्योंकि पता चले ना बरादरी को कि जनाब ने चेलम किया। ये नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना ली। सियासी इफ्तारियां हो रही हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं, अच्छी नीयत से लोग इफ्तारी कराते होंगे, लेकिन वो घरों का भी तो हमें पता है ना कि जहां लोग आटा भी इसलिए थोड़ा पकाते हैं कि कल भी इसकी जरूरत है। वो मोहल्ले के घर नजर नहीं आते। इफ्तारी के लिए एक सज्जन बुलाया जो पहले करोड़पति, और बुलाया कहां से? लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद, तो जो तेरे इर्द गिर्द थे। नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। बंदा मोमिन की ये शान नहीं है।